अल्लाहू अकबर। और आज हम अपनी बीवी को बोलते हैं जरा पानी गर्म कर दो, तो बोलते एक बार पानी गर्म कर दिया ठंडा हो गया, दोबारा हमसे नहीं होगा, अब हमसे नहीं होगा, खुद गर्म कर लो। नहीं नहीं, ये तरीका नहीं होना चाहिए। अपने शौहर की इज्जत, अपने शौहर का एहतराम, अपने शौहर से वफादारी, ये बहुत बड़ी चीज है। ये हर किसी के अंदर ये मलका नहीं होता। जिसके अंदर मुस्तफा जाने रहमत की बीवियों का कैरेक्टर होगा, वो अपने शौहर को बोझ नहीं, अपने शौहर को अपनी पेशानी का झूमर समझेगी, अपने शौहर को अपनी पेशानी का झूमर समझेगी। पहली बात तो आजकल पूछा नहीं जाता है, और अगर पूछ भी लिया जाता है तो आजाद ख्याल की लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ती हैं, जो हॉस्टल में रहती है, मैं हर एक बाप से ये कहता हूं कि तुम्हारी बेटी अगर कॉलेज में पढ़ती है तो कभी कभी कॉलेज जाकर देखना चाहिए। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है या किसी बॉयफ्रेंड के कांधे पे हाथ रखकर वो कैंटीन का मजा ले रही है, कॉलेज का चक्कर काट रही है। इसे शक करना नहीं बोलते, इसे केयर करना बोलते हैं। जोर से बोलिए, इसे डाउट करना नहीं बोलते। तुम अपनी बेटी पर डाउट करो, मैं ये नहीं बोलता, बल्कि अगर इस ख्याल से डाउट कर रहे हो जिससे मेरी बेटी का कैरेक्टर महफूज रहे, तो ये डाउट करना भी अच्छा है, ये डाउट करना भी बेहतर है। रात के सन्नाटे में मेरी बेटी अलग कमरे में सोती है, मेरा बेटा अलग कमरे में सोता है। कभी कभी बाप को उठ करके झांकना चाहिए, माँ को भी उठकर देखना चाहिए। मेरा बेटा पढ़ाई के नाम से अलग कमरे में सोता है, मेरी बेटी पढ़ाई के नाम से अलग कमरे में सोती है। ये पढ़ाई कर रहे हैं या किसी से व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं, या किसी से फेसबुक में चैट कर रहे हैं, या वीडियो कॉलिंग पे किसी से बात हो रही है। वरना वक्त से पहले किसी तुम्हारी बेटी किसी डॉम के साथ भाग जाएगी, या तुम्हारा बेटा किसी चमारन को लेकर के आ जाएगी, उस वक्त समाज में तुम्हारी नाक कटेगी। वो बाद में सोचने से बेहतर है अभी सोचो, ताकि तुम्हारी बेटी इंजीनियर बने बाद में, प्रोफेसर बने बाद में, लेक्चरर बने बाद में, मगर फातिमा की कनीज वो पहले बन जाए। फातिमा की कनीज, फातिमा की लौंडी वो पहले बन जाए। जिस दिन वो अपने आप को फातिमा की कनीज समझेगी, फिर उसके दिमाग में पैसे का नशा नहीं चढ़ा रहेगा, उसके दिमाग में मुस्तफा की सुन्नतों का नशा चढ़ा रहेगा। जोर से बोलिए। अपने समाज में तहजीब आनी चाहिए, अपने समाज में बदलाव आना चाहिए। तकरीरें आदमी सुनता है, इस कान से सुनता है, इस कान से उड़ा देता है कि मौलाना लोगों के तो रोज का भाषण है, रोज का भाषण है। तुमको मौलाना की तकरीरें भाषण लगती है? यहाँ बैठकर आदमी अपने बाप की बात नहीं करता है, रसूल पाक की बात करता है, और जो हुजूर की बातें करता है। इस वक्त मेरी हैसियत बहुत बड़ी है, इस वक्त मेरा कद बहुत बड़ा है। मेरे सामने मेरा बाप भी हो तो मेरा बाप का भी कद मुझसे छोटा है। मैं अपने बाप के कदमों की धूल की बराबरी भी नहीं कर सकता हूँ, चाहे कोई कितना बड़ा शेख बन जाए, कितना बड़ा मुफ्ती हो जाए, मगर अपने बाप के कदमों की धूल की बराबरी भी नहीं कर सकता है। मगर इस वक्त मैं अपने बाप से बड़ा हूँ, इसलिए कि मैं इस वक्त वो कर रहा हूँ जो मेरे मुस्तफा किया करते थे। इस वक्त जो हुजूर करते थे मैं वो कर रहा हूँ, इसलिए मेरी हैसियत बड़ी है, मेरा कद ऊंचा है, मेरा स्टेटस बड़ा है। यानी सारी बुलंदियां हुजूर की वजह से। जोर से बोलिएगा। मदीने में चंद बच्चे बॉल खेल रहे थे, जैसे आजकल नौजवान बच्चे बॉल खेलते हैं। मोहल्ले में कोई छोटी सी जगह मिल जाती है, वहीं पर खेलने लगते हैं, और बॉल कभी उड़कर इस घर में, कभी उस घर में, कभी इस घर में। ऐसा होता है ना आपके यहाँ? जोर से बोलिए ना, होता है ना? मदीने में कुछ बच्चे बॉल खेल रहे थे। कुछ दूर में एक पादरी बैठा हुआ था, बॉल खेल रहे थे। खेलते खेलते वो बॉल उड़ी और उस पादरी के पास चली गई। पादरी को चोट लगी गालिबन, पादरी ने वो बॉल रख लिया। एक बच्चा गया, बॉल दे दीजिए, कहा नहीं देंगे। दूसरा बच्चा गया, बॉल दे दीजिए, नहीं देंगे। बच्चों का झुंड गया, पूरा ग्रुप गया कि शायद प्रेशर बने उस पर, बॉल दे दीजिए। पादरी ने कहा नहीं देंगे। उन बच्चों ने कहा सुनो, हम लोग मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हैं। जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से। कहा हम सब मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले हैं, अब तो बॉल दे दीजिए। पादरी ने बॉल भी नहीं दिया और उसके बाद हुजूर को गाली दे दी। उन बच्चों को इतना गुस्सा आया, कहा सुनो, अपनी बात होती तो कुछ नहीं करते,
मगर अब बात मामू से रिसालत की आ गई है और अब बात मुस्तफा की अजमत की आ गई है। मैं बीजेपी नेताओं के बिस्तर को गर्म करने वाली वो नुपुर शर्मा नाम की रंडी जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, मैं उसे कहना चाहता हूँ, दुनिया के तमाम लोगों का चेहरा एक तरफ और आमना के लाल का चेहरा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। तुम मुस्तफा पर उंगली उठाते हो जिस पैगंबर के सर से पांव तक कोई दाग नहीं है, वो मेरा पैगंबर कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है और सुबह क़यामत तक लाजवाब रहेगा। बहुत उम्दा माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है। तुम्हें पता नहीं मेरा पैगंबर कैसा है, तुम्हें मालूम नहीं, ये चैनल पर बैठकर मुर्गों की लड़ाई लड़ते हो और तुम हिंदुस्तान के पब्लिक और हिंदुस्तान के जमहूर आवाम को तुम बांटने की बात करते हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुमने हुजूर का कैरेक्टर नहीं जाना, तुमने हुजूर की जिंदगी को नहीं देखा। जिन लोगों ने हुजूर की जिंदगी देखा वो मुस्तफा का खुतबा पढ़ने से रोक नहीं सकते। मुस्तफा जान रहमत का कैरेक्टर में इतनी सफाई है, इतना शफाफ है कि हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, लम याती नज़ीरु कफी नज़री मिसले दूना शुद्ध पैदा जाना, जगरात को ताज तोरे सरसों है, तुझको शहे दूसरा जाना। ए मुस्तफा, मेरी नजरों ने आपसे ज्यादा हसी और जमील किसी को नहीं देखा। हजरत हसन बिन साबित 10 कदम आगे निकलकर फरमाते हैं, वाह सनमिन कलम तरक़तुइनी वाह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। अहमद रजा मुस्तफा जैसा किसी को देखेगा कैसे, जब आज तक किसी माँ ने मुस्तफा जैसे बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है। मेरे मुस्तफा बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अली अली बलगल उला भी कमालिही कशफत तुजा भी जमालिही। He reached the highest of place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे लाइट की वजह से चमकते हैं, मगर मेरे मुस्तफा का चेहरा अंधेरे में चमकता है। मेरे मुस्तफा का चेहरा अंधेरे में चमकता है। याद है ना तुमको रसूलपुर का जलसा, रसूलपुर जगत सिंहपुर का जलसा, अचानक लाइट गई तो स्टेज पे बैठे हुए हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा चमक रहा है। जब ताजुश शरिया के चेहरे का ये आलम है तो मेरे मुस्तफा के चेहरे का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैज़ान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, उनसे मुक़द्दस हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर आला हज़रत के पोते की चेहरे की लताफत और चमचमाहट का ये आलम है, तो मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे की चमक का जवाब कौन दे सकता है। वो मेरे मुस्तफ़ा हैं। मेरे मुस्तफ़ा अंधेरे में भी चमकते हैं। मेरे मुस्तफ़ा उजाले में दुनिया चमकती है तो अपने चेहरे के लिए, मगर मेरे मुस्तफ़ा के कदमों की चमक की वजह से पूरी कायनात में उजाला छाया, पूरे जमाने में उजाला छाया। ये मेरे मुस्तफ़ा के कदमों की बरकतें। उन नौजवानों ने कहा कि मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला, बॉल दे दीजिए, नहीं दिया और हुजूर को गाली दी। उन बच्चों ने इतना कूटा उस पादरी को, चला गया। जोर से जोर से जोर से उन बच्चों ने इतना कूटा उस पादरी को कि पादरी जा चुका। कहां चला गया, कहां चला गया। हाँ जोर से,
दुनिया से चला गया। ये मामला उमर फारूक की अदालत में पहुंचा। उमर फारूक की अदालत, हमारा जज खरीदा नहीं जाता है, हमारा वकील खरीदा नहीं जाता है। हमने देखा है हिंदुस्तान में जहां कोर्ट भी खरीदा जाता है, वकील भी खरीदा और बेचा जाता है, जज भी खरीदा और बेचा जाता है, मगर वो मदीने की अदालत है। हमने देखा है हिंदुस्तान में नीचे कोई मलबा भी नहीं मंदिर का, निशानी भी मस्जिद की, वहां पहले मस्जिद ही आबाद थी, सारे दलाइल हमारे हक में है, मगर जमीन उसको चली गई। समझ में आ रहा है ना तुमको कहना क्या चाह रहा हूं मैं? ये अदालत, मगर उमर फारूक की बारगाह अदालत उमर, चीफ जस्टिस ऑफ मदीना, जोर से जोर से जोर से, हजरत उमर फारूक मदीने का सुल्तान, मदीने के सुल्तान हजरत उमर फारूक पर किसी ने मुकदमा दायर कर दिया। कहा कि उमर फारूक कपड़े आए थे सबके लिए बराबर, मगर हमारा जुब्बा छोटा हो गया, आपका जुब्बा लंबा कैसे हो गया? आपका जुब्बा लंबा कैसे हो गया? किसी ने मुकदमा दायर कर दिया। हजरत उमर फारूक आए कोर्ट में, अदालत में, इधर इधर मेरी तरफ देखें, डिस्टर्ब मत, ए बाबू इधर देखें, मेरी तरफ देखें। अदालत में आए उमर कचहरी में, जैसे ही चीफ जस्टिस ने देखा उमर फारूक को, खड़े हो गए। क्यों भाई? अमीरुल मोमिनीन आ रहा। उमर फारूक फरमाते इस वक्त मैं खलीफे की हैसियत और अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से नहीं आ रहा, इस वक्त मैं मुल्जिम हूं, मुझ पर मुकदमा दायर हुआ है, तुम मुझे देखकर खड़े हो गए, इसका मतलब है कि तुम चेहरा देखकर फैसला करते हो, और जो चेहरा देखकर फैसला करेगा वो चीफ जस्टिस बनने के लायक नहीं है। यहाँ चेहरा देखकर नहीं, मुस्तफा की शरीयत की रोशनी में फैसला किया जाना चाहिए। उमर फारूक ने उस काजी को बदला, और बदलकर दूसरा काजी फिट हुआ, तब अपना मुकदमा आपने दायर किया। वो मेरे उमर है। उमर फारूक की अदालत में मामला पहुंचा, पादरियों का झुंड आया, ग्रुप आया, कहा मदीने के बच्चों ने मेरे एक पादरी को मार दिया है। जोर से बोलिए ना, मदीने के बच्चों ने यहां बैठकर सुभान अल्लाह इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाना अलग होता है, मगर करबला में तलवार चलाते हुए इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाना, ये तो अली असगर का कलेजा हो सकता है, ये तो अली अकबर का कलेजा हो सकता है, इमाम कासिम का एहसास हो सकता है। अभी आज से 1 साल पहले लोगों ने नारे लगाए, इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया, मगर हमने देखा है एक ऐसी खातून को जब मुदस्सिर को रांची में जुलूस निकालते हुए उसके सीने पे गोली लगी, उसकी जान निकल गई, तो उसकी माँ सीना ठोक कर बोलती है मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, उर्से सनम शाह बाबा, नारे तकबीर। उसकी मां ने सीना ठोक कर कहा था मेरा बेटा मर गया, कोई बात नहीं, वो मरा नहीं है, नबी की मोहब्बत में शहीद हुआ है वो मां है। कितना एहसास वाला कलेजा होगा उसका, जिसने ये कहा था कि इस्लाम जिंदाबाद कल भी था, आज भी इस्लाम जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे की तकरीर आपने सुन ली है, आपके एहसासात को अल्लाह सलामत रखे, और 5 से 10 मिनट की गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को लहराकर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। हजरत उमर फारूक की अदालत में पहुंचा मामला, इधर देखिए कॉन्सेंट्रेट, उमर फारूक के पास मामला पहुंचा। उमर फारूक ने, पादरियों ने कहा कि तुम्हारे मदीने के छोटे छोटे बच्चों ने मेरे पादरी को मार दिया। हजरत उमर फरमाते सुनो, फैसला एक तरफ से नहीं होगा, बच्चों को बुलाया जाए, बच्चों को बुलाया जाए। बच्चे आए, बच्चों से पूछा गया क्यों मारा, बच्चों का जवाब सुनो। कहा हुजूर अमीरुल मोमिनीन, बॉल चली गई, नहीं दिया कोई बात नहीं थी, हमने कहा हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, नहीं दिया कोई बात नहीं थी,
ये अगर हमें गाली दे देता चलता, हमारे बाप को गाली देता चलता, हमारी माँ को भी गाली देता चलता, मगर इसने हुजूर को गाली दी थी। ये हमारा ज़मीर कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हमने मार दिया। आसानी के साथ बच्चे बोलते मार दिया। रावी का बयान सुनो। रावी कहते हैं कि जितना अच्छा उस दिन हजरत अली मुस्कुराए थे, उतना अच्छा आज तक हजरत उमर नहीं मुस्कुराए थे। और आप फरमाते हैं अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम। आज इस्लाम को वक़ार मिल गया, आज इस्लाम को इज्जत मिल गई। मदीने के बच्चों में मुस्तफा की मोहब्बत की शमा जल चुकी है। मदीनों के बच्चों में, मदीने के बच्चों में मुस्तफा की मोहब्बत की शमा जल चुकी है। इस्लाम को इज्जत मिल गई। यही तो चाहते थे मुस्तफा, यही तो चाहते थे हमारे सहाबा कि हुजूर की मोहब्बत का नशा हमारे बच्चों के दिलो दिमाग में चढ़कर बोले, चढ़कर बोले। और सिर्फ नारों की बुनियाद पर नहीं, कैरेक्टर की बुनियाद पर। सुन रहे हैं आप? कैरेक्टर की बुनियाद पर। मुरादाबाद का लड़का, मुरादाबाद का लड़का, उसकी शादी की बात पक्की हो गई। कहां? मुरादाबाद शहर में। जिस लड़की से रिश्ता तय हुआ वो घराना रीच घराना था। बातचीत पक्की हो गई। इधर देखिए, बातचीत पक्की हो गई, फाइनल हो गई। हम लोग बात फाइनल करवाने के लिए इमाम साहब को सिर्फ मोहरा के तौर पर रखते हैं, वरना बात हम ही लोग सब कुछ करते हैं। इमाम साहब को सिर्फ दलील के तौर पर रखते हैं कि इमाम साहब आप मोहरा बन करके रहिए। समझ रहे हैं? और इमाम साहब से और किसी मसले में नहीं पूछेंगे, मर्जी अपनी चलेगी। देखना हजरत शादी में ड्रामे हम देखते हैं। ड्रामे, शादी का कार्ड बन गया। अब शादी का कार्ड बनने के बाद अब लिस्ट बनता है, सूची तैयार होती है, किसको कार्ड देना है, किसको कार्ड नहीं देना है। बोलता है महिला चचा को देना है कि नहीं, 2 साल से बातचीत बंद है उससे। अंदर से बूढ़ा आदमी बोलता है नहीं नहीं, ये शादी है, किसी को नाराज नहीं करना है, उसको भी राजी करना है। पांव पकड़ने की जरूरत पड़ेगी तो पकड़ लेंगे, ले आओ। उसको ले आया। बहनोई, बड़ा बहनोई, बाप थोड़ी सी अकड़ दिखाता है, वो गुस्साया है तो गुस्साने दो। माँ बोलती नहीं नहीं, घर का बड़ा दामाद है, उसका पांव पकड़ना पड़ेगा तो पकड़ लेंगे, मगर घर की शादी में आना चाहिए, ये खुशी का मौका है, सब रहेगा। यानी जितने लोग नाराज थे सबको राजी करके ले आए शादी में। और इस निकाह से सबसे ज्यादा खुश मेरे मुस्तफा थे। जोर से बोलिए। जो लोग नाराज थे हमने उसको राजी करके शादी में बुला लिया। और इस निकाह से सबसे ज्यादा खुश थे मेरे मुस्तफा। डीजे लाकर हमने मुस्तफा को नाराज कर दिया। इस पर सुभान अल्लाह बोल रहे हैं आप? इस पर सुभान अल्लाह नहीं, इस पर माअल्लाह बोल। यानी मेरा फूफा नाराज रहता कोई बात नहीं थी, बहनोई नाराज रहता कोई बात नहीं थी, मेरे मुस्तफा राजी रहते तो पूरी दुनिया हमसे राजी थी। मगर हमने हुजूर को ही नाराज कर दिया, हमने मुस्तफा को नाराज कर दिया। मैं कहता हूं खबरदार, खबरदार, डीजे लाकर लौंडों को नचाओ मत, डीजे लाकर अपने बेटों और बेटियों को नचाओ मत। ये शादी मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है, इसमें धूम मचाओ, नबी की सुन्नतों की धूम मचाओ, मुस्तफा के चर्चे की धूम मचाओ, मुस्तफा के जिक्र की धूम मचाओ, ताकि निकाह यहाँ पे हो मगर आसमान में फरिश्ते इस शादी का चर्चा करें। ऐसी धूम मचनी चाहिए। शादी में डीजे कितने लोग लाते हैं? इंशाल्लाह जोर से बोलें और जोर से बोलें। सुभान अल्लाह। एक बार पूरा मजमा हाथों को लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जब आदमी जिंदगी गुजारेगा फिर उनकी जिंदगी बड़ी हसीन होगी, फिर उसका एक मजा अलग होता है, उसकी एक चाशनी अलग होती है, उसका एक जायका अलग होता है। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आप हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मानने वाले हैं, हुजूर ताजु शरिया के मानने वाले हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमा की बात आ जाए, हुजूर ताजु शरिया की बात आ जाए तो दिल में गदगदाहट आनी चाहिए, चेहरे पे चमक होनी चाहिए। हुजूर ताजु शरिया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी
ये कोशिश की कि लोग मसलक आला हजरत से करीब रहे, लोग मसलक आला हजरत से करीब रहे, मसलक आला हजरत के मिशन को पहचाने। लोग मसलक आला हजरत से जितने करीब होंगे उतने मुस्तफा से करीब होंगे। जोर से बोलिए। क्योंकि मसलक आला हजरत किसी को बुराई की तरफ आमादा नहीं करता है। मसलक आला हजरत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पाबंद बनाता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसासात अपने दिल के अंदर आबाद करता है। आज की तारीख में लोग हुजूर ताजुश शरिया के नाम से भी चिढ़ते हैं। मैं कहता हूं तुम्हारे चिढ़ने से कुछ नहीं होता है। हुजूर ताजुश शरिया पूरी दुनिया में मरजाए खलाइक के एतबार से सबसे बड़ी जात कोई थी तो वो हुजूर ताजुश शरिया। नाइबे गौसे आजम अगर कोई कहा जाने के लायक था तो हुजूर ताजुश शरिया। लोगों के नाम के पोस्टर 2 महीना पहले लगा दिया जाता है, 2 महीना तक माइक में ऐलान होता है, उसके बावजूद उतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। मगर ताजुश शरिया अचानक किसी इलाके में पहुंच जाते थे, दीवानों का सैलाब आ जाता था। जब इनकी मकबूलियत का ये आलम है तो गौसे आजम की मकबूलियत कैसी होगी? नारे तकबीर, जिंदाबाद। अब तो पीरों का झगड़ा चला हुआ है, पीरों की लड़ाई चली हुई है। हर मुरीद बोलता है कि मेरा पीर अच्छा है, वो बोलता है मेरा पीर अच्छा है, वो बोलता है मेरा पीर अच्छा है। और कौन जन्नत में जाएगा कोई गारंटी नहीं है। सब बोलते हैं कि मेरा पीर हमको ले जाएगा, हमारा पीर हमको ले जाएगा। हम बोलते हैं हमारा पीर ही जन्नत में जाएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। और सब पीरों की लड़ाई में लड़े हुए हैं। पीर साहब आ गए मोहल्ले में तो तलवा चाटने लगे, पीर साहब के पीछे पीछे घूमने लगे। मगर 2 साल से माँ से बात नहीं हो रही है, उसको राजी कौन करेगा? मैं कहता हूँ पीर साहब का हाथ नहीं चूमोगे चलेगा, मगर अपने माँ के तलवे को चूम, खुदा राजी हो जाएगा, मुस्तफा राजी हो जाएंगे। मेरे पीर मुझसे राजी रहे, मगर उससे पहले मेरी माँ मुझसे राजी हो जाए। हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा मुर्शिद मेरी माँ है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हमारे लिए सबसे बड़ा पीर मेरी माँ है। उनके अंदर शरीयत की समझ अगरचे नहीं है, मगर मेरी माँ का एहतराम बहुत ज्यादा है, मेरी माँ की इज्जत बहुत ज्यादा है। हम अपने इमाम साहब की इज्जत नहीं करेंगे, अपने इमाम का वकार नहीं समझेंगे, अपने इमाम को वैल्यू नहीं देंगे। और बाहर से कोई आलिम आ जाएगा उसके पीछे लगे हुए, चाय चाहिए कि ठंडा, खाना में क्या खाएंगे, रोटी खाएंगे कि बिरयानी, पुलाव खाएंगे कि क्या खाएंगे, और अपने इमाम साहब को पूछते नहीं है। मैं कहता हूँ बाहर वालों की भी इज्जत होनी चाहिए और अपने इमाम की भी इज्जत होनी चाहिए, इसलिए कि इमाम का एहतराम बहुत ज्यादा है। मेहमान का भी ख्याल रखो, इमाम का भी ख्याल रखो, ताकि मेरे मुस्तफा खुश हो जाए, मुस्तफा की वजह से खुदा खुश हो जाए। मैंने देखा उड़ीसा में, बल्कि उड़ीसा में क्या पूरे हिंदुस्तान में ये बीमारी चली हुई है, इमाम की इज्जत नहीं करने के हवाले से। ये पूरे हिंदुस्तान में ये बीमारी चली हुई है। हमारे यहाँ एक आदमी है, आकर के बोलता है इमाम साहब ये लाइट कैसे चल रही है, ये पंखा कैसे चल रहा है? इमाम तेरे बाप का नौकर है, इमाम लाइट बंद करेगा, इमाम पंखा बंद करेगा, सीढ़ी के पास झाड़ू नहीं लगाई गई, इमाम साहब यहाँ झाड़ू कौन लगाएगा? है सालिम, इमाम तेरे बाप का नौकर नहीं है, झाड़ू लगाना तेरी जिम्मेदारी है। हुजूर फरमाते हैं तफसीर नईमी में, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि कभी कभी आते हो मस्जिद में तो झाड़ू लगा देना, जब जन्नत में हूरों से निकाह होगा तो उसमें महर का काम यही झाड़ू लगाना करेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम अपने मूछ में ताव देकर रहते हैं कि मैं सदर हूं, मैं सेक्रेटरी हूं, मैं खजांची हूं। सालिम तू 15 लोगों को बिरयानी खिलाने के बाद सदर बना होगा, तू 25 लोगों को ठंडा पिलाने के बाद सेक्रेटरी बना होगा, 25 लोगों को सिगरेट पिलाने के बाद खजांची बना होगा, मगर जो इमाम होता है बिरयानी खिलाकर नहीं, ठंडा पिलाकर नहीं,
सिगरेट पिलाकर नहीं, नबी का इल्म सीने में सजाने के बाद इमाम होता है। वाह वाह। उनकी इज्जत अलग होती है, उनका एहतराम अलग होता है, उनकी हैसियत अलग होती है। दिल्ली के जामे मस्जिद में कोई इमाम नहीं टिकता था। सुन रहे हैं आप? सुनेंगे और 5 मिनट? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। दिल्ली के जामे मस्जिद में कोई इमाम टिकता नहीं था 1 महीने से ज्यादा। और दिल्ली के जामे मस्जिद का मुतवल्ली कौन था? शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सुल्तानुल हिंद थे, दिल्ली के सुल्तान थे, हिंदुस्तान के सुल्तान थे। वो हैं दिल्ली जामे मस्जिद के मुतवल्ली। कोई इमाम टिकता नहीं था। सुनिए, हम लोग भी अपना इमाम बदल देते हैं। मेरे घर में मुर्गी ज़बा नहीं हुई तो इमाम बदलो, मेरे घर में फातिहा नहीं हुआ तो इमाम बदलो, मेरे घर में फातिहा खानी नहीं हुई तो इमाम बदलो। क्यों? हम मुसलमान हैं, मुर्गी भी ज़बा करने के लिए इमाम का भी मोहताज होना पड़ रहा है। शर्म नहीं आती है? हम मुर्गी भी अपनी ज़बा नहीं कर सकते हैं, अपने घर में फातिहा भी नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूं मेरा बाप दुनिया से चला गया, कभी कभी अकेले में बैठकर दुआ मांगनी होगी तो इमाम साहब को बुलाएंगे। इमाम साहब के पास जुमले अच्छे होंगे, इमाम साहब के पास अल्फाज अच्छे होंगे, इमाम साहब के पास तजवीद के साथ कुरान की तिलावत होगी। मगर दर्द कहां से आएगा? दर्द तो बाप के मरने के बाद बेटे के सीने में पैदा होता है, इमाम के सीने में कहां से आएगा? और हुजूर फरमाते हैं जो दुआ दर्द के साथ मांगी जाती है खुदा उसे कबूल फरमाता है। बाप के चले जाने के बाद कभी बेटा अकेले में बैठकर दुआ करे, उस दुआ में दर्द होगा, खुदा कबूल फरमाएगा। कभी कभी अकेले में बैठकर दुआ होनी चाहिए। मेरे घर में इमाम साहब नहीं आए, बदल दो इमाम साहब को। इमाम की कमी थोड़े, जहां इमाम ज्यादा दिन तक टिकता है इसका मतलब है कि वहां की पब्लिक अच्छी है, वहां के लोग अच्छे हैं, वहां की तहजीब अच्छी है। कटक में किसी मस्जिद में 20 साल से इमाम है, कहीं पे 25 साल से इमाम है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इमाम बदलते। यहां तो अपनी मर्जी से, मगर दिल्ली के जामे मस्जिद में भी इमाम बदलता था। वहां मर्जी कुछ और होती थी। बता दूं मैं? बताऊं कि नहीं बताऊं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जोर से कहें, जोर से कहें, जोर से हाथ नहीं उठाएं, हाथ उठाकर जोर से कहें। एक बार कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। दिल्ली का जामे मस्जिद है। ए बेटा, क्या हुआ बाबू? दिल्ली के जामे मस्जिद में मेरी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा थोड़ी देर अपनी तकरीर बंद कीजिए। आज मेरी तकरीर होने दीजिए, आप लोग की तकरीर रोज होती है। घर में तो रोज तकरीर होती है औरतों की, वहां मर्द साइलेंट रहता है, औरतों की स्पीच होती रहती है रोजाना। अच्छा, हम लोग यहाँ पे इतना दहाड़ते हैं, घर में हम लोगों की दहाड़ बंद रहती है। हम लोगों के घर में भी तकरीर औरतों की ही होती है। यहाँ स्टेज पे हम लोग बोलते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ी देर खामोश रहें ताकि गुफ्तगू हो जाए, बातें हुजूर की हो रही हैं। दिल्ली के जामे मस्जिद है, दिल्ली के जामे मस्जिद में एक इमाम की बात हो गई। इमाम साहब आए, सुनिएगा, जोहर का वक्त था, इमाम साहब आ गए, अजान हुई, नमाजी आने लगे। धीरे धीरे जमात खड़ी करने का टाइम आ गया, जमात का वक्त हो गया। इमाम साहब ने मुअज्जिन को कहा तकबीर कहो। मुअज्जिन साहब ने कहा रुक जाइए ना, बादशाह सलामत नहीं आए, शहंशाह को आने दीजिए। इमाम ने कहा सुनो, ये मस्जिद किसी के बाप का घर नहीं है, ये खुदा का घर है। दिल्ली का सुल्तान शहंशाह औरंगजेब हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ का सुल्तान मेरा परवरदिगार है। जोर से जोर से जोर से, यहाँ का सुल्तान मेरा परवरदिगार है। आजान हो गई, टाइम हो गया, तकबीर कहो, इकामत कहो। मुअज्जिन साहब ने इकामत करनी शुरू कर दी। बेचारे इमाम की बात माननी है उसको। इकामत होने लगी, जमात खड़ी हो गई। नमाज में इमाम साहब चले गए, मुसल्ले इमामत पे खड़े हो गए। 1 रकत हो गई, 2 रकत हो गई, तीसरी रकत में शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह शरीक हुई। सुनिएगा, सारे मुक्तदी ये सोच रहे हैं नमाज में कि इमाम ने अच्छा नहीं किया, कि अब तक इमाम तो 1 महीने में बदलता था, मगर ये जोहर में आया कि असर अब नहीं पढ़ा पाएगा, इसने जुल्म कर लिया अपने ऊपर। 5 मिनट रुक जाता तो क्या होता? कौन सा पहाड़ टूट रहा था? दिल्ली के सुल्तान बहुत जलाली हैं,
बहुत गुस्से वाले हैं शहंशाह औरंगजेब। आज इनकी खैरियत नहीं है, नमाज मुकम्मल हुई। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अपनी नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल होने के बाद खड़े होते हैं, सारे लोगों की सांसें रुकी हुई है, पता नहीं कौन सी सजा देगा इमाम को। शहंशाह औरंगजेब खड़े होते हैं, फरमाते हैं अब तक इमाम बदला जाता था मगर अब इमाम बदला नहीं जाएगा। अब तक इमाम जो बदला जाता था इसलिए कि वो दिल्ली के सुल्तान से डरा करता था, मगर अब जो इमाम आया है वह दिल्ली के सुल्तान से नहीं, कायनात के शहंशाह परवरदिगार से डरता है। जिंदाबाद, वाह वाह। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारि समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। ऐ जिन्नात और इंसान के गिरोह, तू भागना चाहेगा कहां भागेगा? जहां भागेगा अपना सुल्तान मुझी को पाएगा। जोर से बोलिएगा, हमारा सुल्तान कौन? हमारा सुल्तान सलमान खान नहीं है, बेवकूफ कहीं का। कौन है वो सलमान खान? मुसलमानों के नाम पर कलंक का बदनुमा था। अभी एक पठान मूवी आ गई तो उसके पीछे सारे छोकरे भाने लगे। वो पठान तेरी किस्मत नहीं चमकाएगा। तेरी किस्मत अगर कोई पठान चमकाएगा तो बहैज से आने वाला पठान जो सौदागरान का सुल्तान बरेली का अहमद रजा खान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे इस्लाम, मसलके आला हजरत, सनम सा बाबा, सनम सा बाबा, नारे तकबीर। जो कोठों पे बैठकर अपने हुस्न की नीलामी करने वाली वो लड़की तुझे जन्नत में नहीं ले जाएगी। जो बरहना होकर पूरी दुनिया को दिखाती है, आज की लड़कियां जो टिकटॉक में वीडियो बनाती हैं, इन बॉलीवुड के अदाकाराओं को देखकर ये अपने जिस्म से कपड़े उतार रही हैं। मुसलमानों की बेटियां भी कपड़े उतार रही है। इसे बता कि खुदा कपड़े उतारने की वजह से शोहरत नहीं देता है। खुदा शोहरत देना चाहे तो कर्नाटका की मुस्कान नाम की लड़की जिसने कपड़े उतार कर नहीं, कपड़ा पहनकर खुदा के नाम का नारा लगाया तो पूरी दुनिया में खुदा ने शोहरत की हलचल मचा दी। हक है। तुम्हें भागना चाहिए तो बहैज का पठान जो सौदागरान का मालिक है। जोर से बोलिए, जो हम अहले सुन्नत वल जमात का ताजदार है, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी, जिन्होंने हमारे इश्क और ईमान की शमा को जलाया, ऐसा जलाया कि अब तक वो शमा रोशन है हमारे सीनों में। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हजरत शहंशाह औरंगजेब आलमगीर फरमाते अब तक इमाम बदला जाता था मगर अब इमाम नहीं बदला जाएगा, इसलिए कि अब तक जो इमाम था वो मुझसे डरता था, मगर अब जो इमाम आया है मुझे पैदा करने वाले खुदा से डरा करता है। मैं अपने तमाम इमाम मसाजिद से गुजारिश करूंगा, किसी सदर और सेक्रेटरी से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तो अपने सेक्रेटरी को जोबरा में चाबी का गुच्छा फेंक कर मारा था, बाबू मौजूद है। मैंने सेक्रेटरी को चाबी का गुच्छा फेंक कर मारा था। मैंने कहा तेरी हैसियत क्या है मेरे सामने बात करने की? तेरे जैसे कितने बड़े रईसजादे हैं जो मेरे तलवा चाटने के भी बराबर नहीं है। तू सेक्रेटरी बना है तो हमारी वजह से बना है, मगर मैं इमाम बना हूं तो मुस्तफा की वजह से बना हूं। इसलिए मेरी इज्जत तुम्हारे लिए लाजमी नहीं है, मगर तेरे लिए मेरी इज्जत लाजमी है। मैं मुस्तफा के जो काम करते थे मेरे मुस्तफा, वो काम करने के लिए खुदा ने मुझे मामूल किया। मैं यहाँ वाले नहीं समझे कि मैं यहाँ वाले को बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ।
अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह खुदा हम तमामों को अपने समाज में सुधार करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी आखिरी बात में पेश करता हूँ, तकरीर खत्म हो जाएगी। आपने तकरीबन 1 घंटे 25 मिनट की गुफ्तगू आपने सुन ली, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। मेरी आखिरी बात 2 से 3 मिनट की। नौजवान लड़के की शादी की बात पक्की हो गई अमीर घराने में। मेरी यही से बात फैली थी, इसको मुकम्मल कर देता हूँ, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नौजवान लड़कों का ये रंग, ये चिश्तिया रंग, उस जालिम ने बेशरम रंग का हंगामा मचाया। मैंने कहा जिस जाफरानी रंग को तुम बेशरम बोलते हो, ये हमारा चिश्तिया रंग है। ये रंग बहुत पुराना है, इस रंग से हमारा लगाव है, इसलिए रंग किसी का जागीर नहीं। रंग तो दुनिया में बनाए जाने वाले लोग हैं, मगर असली रंग जो होता है वो इश्क का रंग होता है, मुस्तफा की मोहब्बत का रंग होता है, मुस्तफा की मोहब्बत का रंग होता है। खुदा सलामत रखे इन तमाम नौजवानों को और तमाम बाशिंदगाने खीर पदा को और तमाम जायरीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। एक आखिरी बात, नौजवान लड़का था, उसकी शादी की बात पक्की हो गई मुरादाबाद में, रीच घराने में। लड़की के घराने से बातचीत पक्की हो गई। अचानक एक दिन लड़की का बाप आता है, सुनिएगा। लड़की का बाप आकर लड़के के बाप से बोलता है तेरे बेटे की हाइट अच्छी है, तेरे बेटे की लुक अच्छा है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, चार्मिंग है, गॉर्जियस है, सब कुछ ठीक है, मगर उसके चेहरे पे जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी मेरी बेटी को पसंद नहीं है। यहां सुभान अल्लाह मत बोलो। तेरे बेटे के चेहरे पे जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी मेरी बेटी को पसंद नहीं है, इसलिए वो जब मेरी बेटी का कहना है कि जब वो दाढ़ी साफ कर देगी तो हम रिश्ता करने के लिए तैयार है। बाप परेशान होने लगा। इसने अपने बेटे के दोस्तों को बुलाया और दोस्तों को बुला करके बोला कि जाओ। वो लड़का आलिमों के साथ उठने बैठने वाला था, जोर से बोलिएगा। आलिमों के साथ उठेगा बैठेगा तो जुम्मा की नमाज पढ़कर निकलेगा तो वह क्रिकेट की बात नहीं करेगा, शरीयत की बात करेगा। आलिमों के साथ उठना बैठना चाहिए, जाहिलों के साथ नहीं। जैसी सोहबत वैसा तरीका लोग इख्तियार करते हैं। आलिमों के साथ हम नहीं बैठते, आलिमों को देख करके दूर भागते हैं। अपने बच्चों को संवारना चाहिए, अपने बच्चों की तहजीब संवारनी चाहिए, अपने बच्चों की आकिबत संवारनी चाहिए। अपने बच्चों को जितना संवारेंगे, आप दुनिया से चले जाएंगे, आपका बेटा आपकी कब्र पे खड़े होकर फातिहा पढ़ देगा, खुदा उसकी बरकत से आपको जन्नत में महल उतारेगा, आपको जन्नत में जन्नत का महल इंतजाम फरमा देगा आपके लिए खुदा। अगर आप अपने बच्चे को बनाया, अपने बच्चे को पढ़ाया, अपने बच्चे को लिखाया, सुन रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। अब नौजवान का बाप परेशान हो गया, उसने अपने बेटे के दोस्त को बुलाया, कहा सुनो, जाकर तुम्हारे दोस्तों को बोल दो कि इतना अच्छा रिश्ता फिर दोबारा नहीं आएगा, दाढ़ी रखनी है तो बाद में रख लेगा, अभी शादी कर ले। जाकर अपने दोस्तों को समझाओ ये रीच घराना है, इस घराने का स्टेटस है, लड़की भी अच्छी है, शादी के बाद दाढ़ी रखना होगा तो रख लेगा, अभी दाढ़ी साफ कर दे। नौजवान लड़के ने लड़के की बात सुनकर, लड़के के बाप की बात सुनकर अपने दोस्त के पास गया और जाकर अपने दोस्तों को सारी बात सुनाया। कहा सुनो, तुम्हारा होने वाला ससुर आया था, तेरी बीवी जो बनने वाली है, उस लड़की के बाप ने आकर के कहा तेरे बाप से कि अगर तुम्हारे बेटे की सारी चीज अच्छी है मगर चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए तेरे बाप का कहना है इतना अच्छा रिश्ता फिर दोबारा नहीं आएगा, इसलिए दाढ़ी रखनी है तो शादी के बाद दाढ़ी रख लेगा, अभी दाढ़ी साफ कर ले, शादी कर लेगा उसके बाद दाढ़ी रखेगा तो कोई हर्ज नहीं है। उस जवान लड़के का जवाब सुने, वो जवान लड़का बोलता है अपने दोस्त से कि जाओ और मेरे बाप से जाकर कह दो कि जिंदगी भर गवारा रहना गवारा कर सकता हूँ मगर नबी की सुन्नत को कत्ल करना गवारा नहीं कर सकता। जिंदगी भर गवारा रहना गवारा कर सकता हूँ मगर नबी की सुन्नत को कत्ल करना गवारा नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब शाद रखे, आप सबों को आबाद रखे। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत अच्छा मजमा लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबों को सलामत रखे। मेरी ट्रेन है 1:30 बजे, मैं माजरत चाहता हूँ। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल गुफ्तगू होगी। बाबू भाई
सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।